बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको पूरी गाइड दूंगी इसकी स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे इनको बनाना है। और ये बहुत ही इजी और जो है आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं और फ्रेंड्स आपकी जो थोड़ी से बजट में जो है आपके बहुत सारे गोलगप्पे बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने चनों को ले लेना है और इससे ये मेरे पास 2 कप चने हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया है और यहाँ पर जो है मैंने आलूओं के छिलकों को हटा दिया है और इसे मैं अब प्रेशर कुकर में ही बॉईल करूँगी 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी टाइम की भी बचत होगी और हमारे आलू जो हैं वो जल्दी से पक जाएंगे। और फिर मैं इसी पानी में जो है चनों को डालकर उनको शामिल करके उसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उबाल दूँगी। और यहाँ पर जो है मैं अब सूजी को छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसे मैयर करके 2 कप्स जो है मैंने सूजी ले ली है। 2 कप्स के हिसाब से मैं आपको सारा जो है इसका हिसाब बताऊँगी। अगर आप आधा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी हाफ़ क्वांटिटी ले सकते हैं। 2 कप सूजी है उसमें मैंने 1/3 कप के हिसाब से जो है 2 दफ़ा 1/3 कप पहले और 1/3 कप बाद में मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। और अगर आप टेबल स्पून की मदद से देखें तो ये 4 टेबल स्पून है, यानी 1 कप में हमारा सिर्फ 2 टेबल स्पून ही जो है मैदा जाएगा। और हाफ़ टी स्पून के करके मैंने इसमें नमक डाला है, यानी 1 कप में हाफ़ टी स्पून जो है हमारा नमक जाएगा। और इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है हमारा मीठा सोडा। अब जो है मैं इसे गूंद लूँगी और हमने इसे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। पानी में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और अब मैं इसको गूंद लूँगी। स्टार्ट में आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा नरम है, लेकिन आपने इसमें पानी शामिल करके इसे तकरीबन जो है 30 सेकंड तक छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि सूजी हमारी जो है फूल जाएगी और जब फिर हम इसे गूंदेंगे तो ये बिल्कुल जो है अच्छे से सख्त हो जाएगा, यानी जैसे हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे 30 सेकंड के लिए मैंने छोड़ दिया था और अब मैं इसे अच्छी तरह जो है मसल के मैं इसको गूंद रही हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इससे जो है ये बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो जाएगा और ये हमारा सख्त सा डो तैयार हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा गीला हाथ लगाकर मैं इसको कवर कर दूंगी 20 से 25 मिनट तक। यहाँ पर जो है हमारे आलू बॉईल हो गए हैं और इसको मैं निकालूंगी। प्रेशर कुकर में मुझे सिर्फ 5 ही मिनट लगे हैं। आलू को निकालने के बाद जो है मैं इसमें चने शामिल करके और 20 से 25 मिनट तक मैं उनको उबालूंगी। हमारे दोनों काम एक साथ रेडी होंगे। यहाँ पर जो है हमारा आटा जो है सूजी का आटा वो रेडी हो जाएगा और वहाँ पर हमारे चने भी, यानी ये काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो है मैं इसके बाकी लवाज़मात जो है उनको रेडी करूँगी, यानी कि मैं इन सब्जियों को चॉप कर लूँगी। ये मेरे पास खीरा है, टमाटर हैं, प्याज और आलू, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अगला स्टेप है हमारा जो खट्टा पानी गोलगप्पों के साथ मिलता है उसे हम रेडी करेंगे। ये मैंने जो है इमली का पल्प जो है से मैंने चटनी बनाई थी, ये एक्स्ट्रा जो बचा है उससे मैंने खट्टा पानी निकाल लिया है। इमली की चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें जो है मैं मज़ीद 2 चम्मच जो है इमली के पल्प शामिल करके और 2 गिलास पानी शामिल करके मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी। इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैं इसमें अदरक पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, यानी ज़ीरो को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है ये, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और हमारा जो है खट्टा पानी बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप इसका नमक मिर्च खुद ही चेक कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी। ये मेरे पास हाफ़ कप जो है मेरे पास पुदीना है, हाफ़ कप धनिया है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये ग्रीन चिली इसको मैंने दरमियान से तोड़कर मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें अब मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है दही शामिल करके इसको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी।
1 कप दही में सिर्फ 1 टेबलस्पून ही शामिल करके हमारी हरी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इसे भी मैं साइड पर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और अब मैं जो है एक को बेल रही हूँ। हमने इसको बहुत ही अच्छे से पतला बेलना है ताकि इससे क्या होगा कि हमारे जो गोलगप्पे बनेंगे वो अच्छी तरह जो है फूलेंगे। इसे अच्छी तरह पतला बेलने के बाद मैंने एक बॉटल का जो है वो कैप ले लिया है। आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं या बच्चों का जो फीडर होता है उसकी कैप की मदद से भी आप इस तरह इसको गोल गोल काट सकते हैं। इससे हमारे जो है बहुत सारे गोलगप्पे बनकर रेडी होंगे। आप खुद ही काउंट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसकी जो है बताती हूँ कि हमने इसको कितना पतला बेलना है। आप देख सकते हैं ये कितना पतला हो बन गया है। इसी तरह हम तमाम को रेडी करके मैं उस पर के ऊपर कपड़ा डाल के उसे साइड पर कर दूंगी। अब हमने ऑयल को खूब अच्छे तरह गरम कर लेना है। खूब अच्छे से हमारा तेल गरम होना चाहिए और उसमें डालते साथ ही मैं देखिए इसे नीचे की तरफ प्रेस करती जाऊंगी और ये खुद ही फूल कर जो है ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह आपने जो है तमाम गोलगप्पों को रेडी करना है। नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आपने इनको जो है फ्राई कर लेना है और फिर आप देख सकते हैं कितने अच्छा कलर इस पर आया है और अब हम इसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह जो है मैं तमाम गोलगप्पों को रेडी कर लूँगी और इनको जो है साइड पर करके फिर मैं आपको इसकी फिलिंग करके बताऊँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने क्रंची हमारे गोलगप्पे तैयार होकर। अब इन तमाम जो गोलगप्पे हैं इनको मैं इसी तरह रेडी कर दूंगी, यानी अंदर से मैं इसको जो है बीच में से खाली करके फिर मैं आपको इसकी फिलिंग करके बताऊंगी। चने भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इनको छान कर निकाल दिया है। तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ इकट्ठा रख दिया है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। मैं इसमें कुछ चने और खीरा, टमाटर, प्याज और एंड में आलू शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं इस पर हरी चटनी और जो है इमली की चटनी डालकर तमाम को जो है मैं सेट कर दूंगी और इसी तरह जो है मैं बाकी तमाम को भी अंदर से फिलिंग उनकी कर दूंगी और फिर इसको मैं सर्व करूंगी। हमारे गोलगप्पे जो हैं बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। बस हमने इसे खट्टे पानी में डिप करना है और इंजॉय करना है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको गोलगप्पों को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाना लाजमी है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।